नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज हम लोग बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहे हैं और चूंकि आप सभी जानते हैं कि 5 जून को यूपीएससी की पीटी परीक्षा है, साथ ही साथ अभी बीपीएससी कैंसिल हो गए हैं, रद्द हो गए हैं पेपर लीक होने की वजह से। तो बीपीएससी भी 2-3 महीने के अंदर जो है सो परीक्षा वो भी होंगे। जेपीएससी आने वाले हैं और अन्य भी यूपीपीसीएस हैं, बहुत सारे वैकेंसी हैं। और आप सभी जानते हैं कि इकोनॉमी सर्वे और बजट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इकोनॉमी के दृष्टिकोण से, और एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट डाटा है उसको आप अपने नोटबुक, आपका कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बहुत काम देगा और निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न पूछने की प्रबल संभावनाएं होते हैं। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है वो बजट के एक दिन पहले पेश किया जाता है। तो 31 जनवरी 2022 को भारत का आर्थिक सर्वेक्षण यानी 2021-22 संसद में प्रस्तुत हुआ। आर्थिक सर्वेक्षण हमेशा आप सभी जानते हैं कि एक दिन पहले पेश किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 है ना, प्रमुख आर्थिक सलाहकार राजीव सान्याल, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। राजीव सान्याल के मार्गदर्शन में आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक प्रभाव के द्वारा तैयार किया गया था। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये जो कुछ डाटा है, जैसे भारत की जीडीपी में वृद्धि का जो अनुमान है वो 2020-21 का संशोधित अनुमान, ये आपका -7.3%, क्योंकि कोरोना काल था। 2021-22 का अग्रिम अनुमान 9.2%, 22-23 का अग्रिम अनुमान 8 से लेकर के 8.5% की वृद्धि ये अनुमानित है। मित्रों, थोड़ा सा यहाँ आपको ध्यान रखने का ये है कि जिसको जहां से प्रश्न पूछने की संभावना है, भारत के द्वारा टॉप 5 निर्यात की जाने वाली वस्तुएं। मित्रों, आप सभी जानते हैं निर्यात का मतलब क्या होता है। जब हम किसी वस्तु को अपने देश से दूसरे देश में भेजते हैं, बेचते हैं, किसी दूसरे देश को देते हैं, तो ये निर्यात हो गया। जब हम किसी दूसरे देश से कोई चीज मंगाते हैं, खरीदते हैं, तो ये आयात हो गया। तो टॉप निर्यात की जाने वाली वस्तुएं क्या है, यानी भारत से कौन सी वस्तुएं सबसे ज्यादा निर्यात की गई है। तो पहला में है पेट्रोलियम उत्पाद, दूसरा में है मोती कीमती पत्थर, तीसरा में लोहा और इस्पात, चौथा है ड्रग फार्मुलेशन बायोलॉजिकल, और पांचवा है सोने और अन्य कीमती धातु के आभूषण। ये हुए निर्यात की वस्तु। इसी प्रकार से भारत के द्वारा टॉप 5 आयात की जाने वाली वस्तुएं जो है, पहला है कच्चा पेट्रोलियम, दूसरा है सोना, तीसरा है पेट्रोलियम उत्पाद, चौथा है मोती कीमती पत्थर, पांचवा है कोयला, कोक और ब्रिकेट। नेक्स्ट है शीर्ष 5 कृषि निर्यात उत्पाद। पहला है समुद्री उत्पाद, दूसरा है चावल बासमती को छोड़कर, तीसरा है मसाले, चौथा है चीनी और पांचवा है भैंस का मांस। ये आपका कृषि निर्यात वस्तु है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। मित्रों, एक डाटा और है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में टॉप 5 आयातक एवं निर्यातक देश कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। तो भारत सर्वाधिक निर्यात किसको करता है, यानी भारत जो है किन देशों को सबसे ज्यादा निर्यात करता है, उसका मैं लिस्ट बता रहा हूं। तो पहला अमेरिका, दूसरा यूएई, तीसरा चीन, चौथा बांग्लादेश, पांचवा हांगकांग। आयात किससे करता है, पहला चीन, दूसरा यूएई, तीसरा अमेरिका, चौथा सऊदी अरब और पांचवा इराक। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। मित्रों, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डाटा ये भी है, इसको भी अब थोड़ा सा देख लीजिएगा। देखिए, इसको भी याद रखिएगा। वैश्विक उत्पादन में भारत के विभिन्न कृषि मद का स्थान है। जैसे विभिन्न मद का उत्पादन से अंडा, भारत का विश्व में स्थान 3रा है। मांस 8वां है, मछली 2रा है, दुग्ध 1 है, दूध में 1 है,
चीनी दूसरा है। ये सब एकदम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। देखो भैया, देश का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? तो चीनी उद्योग है। पहला, जिसे आप सभी जानते हैं, कपास उद्योग। दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन है? तो भारत है। देश में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार सृजनकर्ता कौन है? तो कपड़ा उद्योग रोजगार सृजन करता है। भारत वनस्पति तेल का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं नंबर 1 आयातक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में सड़क निर्माण की सीमा प्रतिदिन कितने किलोमीटर हो गई है? तो 36.5 किलोमीटर। वर्ष 2020-21 में 13,327 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया। 64.45 लाख किलोमीटर सड़कों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा देश भारत बन गया है। ठीक है। 68,102 किलोमीटर से अधिक मार्ग के साथ भारतीय रेलवे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। चलिए आगे बात करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, इस सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय रेलवे ने पुनः किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? तो इसका डाटा है 2030 तक। ठीक है, बहुत बढ़िया। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रेलवे दिसंबर 2023 तक अपने नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण करेगी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, वर्ष 2020-21 में कुल विद्युत उत्पादन में ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों का हिस्सा क्या रहा है? कौन कौन से स्रोत से क्या क्या हमें कितना प्रतिशत ऊर्जा मिला? तो पहला है थर्मल 78%, दूसरा है अक्षय ऊर्जा संसाधन, यहां से 10%, तीसरा हाइड्रो से 9%, चौथा है न्यूक्लियर से 3%। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है मित्रों, इसको याद रखिएगा। थोड़ा सा देख लीजिए, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आप जानते हैं भारत में टॉप 3 निवेश करने वाला जो देश है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। यहां से आपको बीपीएससी जेपीएससी वगैरह पूछा जा सकता है। तो पहला है सिंगापुर, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है मॉरिशस। भारत में टॉप 3 एफडीआई को आकर्षित करने वाला क्षेत्र कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर एफडीआई सबसे ज्यादा आकर्षित हो रहा है? तो पहला है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, दूसरा है ऑटोमोबाइल उद्योग, तीसरा है सेवा क्षेत्र। विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार सेवा क्षेत्र एफडीआई अंतर्भवा का 5वां सबसे प्राप्तकर्ता देश भारत है। वैश्विक सेवाओं के निर्यात में भारत का हिस्सा 2020 में 4.1% था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य की जीवीए में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी देखिए, सबसे टॉप मोस्ट राज्य है वो है चंडीगढ़ सबसे ज्यादा, जहां पर 74% है। सिक्किम सबसे कम है 24.25%। बिहार का है 57.14%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मित्रों, बहुत संक्षिप्त ये है। इसके बाद मैं एक वीडियो और बनाऊंगा इस पर। तो कम से कम आप इतना कम समय में जो भी मैं आपको डाटा दिया उसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी जो बच गया है उसको मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। थैंक यू। अभी तक यदि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। और 8 बजे का जो लाइव क्लास होता है उसमें आप निश्चित रूप से आप सभी जुड़िए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। निश्चित रूप से पढ़िए, अपने बेस को मजबूत कीजिए। थैंक यू वेरी मच।